हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये वीडियो देखो, आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। न्यू सिलेबस जो है हम वही सॉल्व करने वाले हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के पहले हम समझते हैं एक कहानी। उस कहानी में ये बोलता है कि एक इंसान है जिसकी जॉब लग गई है, कितने की, 8,000 रुपीज की, और वो खुशी खुशी घर जाता है। घर जाते हुए अपने डैड को कहता है कि डैड, आई हैव गॉट द जॉब, 8,000 की मेरी जॉब लगी है और हर साल मुझे 500 का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो उसके डैड कहते हैं कि वेल डन बेटा, प्राउड ऑफ यू। तो अब ये डैड से कहता है कि मुझे अब बाइक चाहिए। तो डैड कहते हैं कि हाँ बेटा, आपको बाइक जरूर मिलेगी, लेकिन तब जब आपकी सैलरी 25,000 हो जाएगी। तो अब ये जो इंसान है ये कंफ्यूज जाता है, ये सोचता है अभी मेरी सैलरी 8,000 है और अगर मैं 500 इंक्रीमेंट होगा तो 8,000 के बाद अगला साल 8.5 होगा, उसका अगला साल 9 होगा, ऐसे कर करके कितने साल लग जाएंगे, अरे कितने साल लग जाएंगे। तो ये कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि अरे यार, काश कुछ ऐसा फॉर्मूला होता जिससे मैं फट से पता कर लेता कि कितने साल बाद सैलरी मेरी 25,000 हो जाएगी। अरे यार, कोई तो बताओ। तो बस यही सोचते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है बच्चों, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जब भी हम बात करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? नंबर का सीक्वेंस, जिसमें जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रहते हैं, मतलब एक के बाद एक जो नंबर उसने, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं उस कहानी पे और उससे हम समझते हैं कहानी पे क्या बोलता है कि एक पर्सन की जो जॉब लगी थी वो कितने की लगी थी? वो लगी थी 8,000 की। तो फर्स्ट ईयर में उसका जो पेमेंट है वो कितना है? 8,000, ठीक। उसके नेक्स्ट ईयर कितनी पेमेंट हो गई? 500 इंक्रीमेंट, तो मतलब 8,500, ठीक है। उसके अगले में कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9,000। उसके अगले में कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 9,500। तो इससे ये पता चल रहा है मुझे कि हर साल एक इंक्रीमेंट हो रहा है, एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, वो है 500, और वो हमेशा क्या है? सेम है बच्चों, ठीक है। तो यहां से अगर ये यहां पे जा रहा है तो यहां पे कितना इंक्रीमेंट हुआ? 500 का। यहां से अगर ये यहां पे जा रहा है तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 500 का। और यहां से अगर ये यहां पे जा रहा है तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 500 का। तो ये मैंने देखा कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसी सच सिचुएशंस जिसमें एक ऐसी सीरीज जिसमें कांस्टेंट वैल्यू से चीजें बढ़े, मतलब डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, मतलब आगे वाली टर्म और पीछे वाले टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आए? सेम आए हर सिचुएशन में, तब हम उसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहां पे ये क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और हम समझते हैं, ठीक है। 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन। अगर आप इसमें नोटिस करोगे, इस सीरीज में अगर आप नोटिस करोगे तो इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 8। इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 8। इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 8। और इनके बीच का कितना डिफरेंस है? 8। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है? सेम है। तो ऐसी सीरीज, आपको सीरीज दिखी और आपको ये दिखा कि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, मतलब एक ही वैल्यू से, कांस्टेंट वैल्यू से ये चीजें बढ़ रही है या घट रही है, तो हम क्या बोलेंगे? उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो अब इसके जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। कुछ इसके टर्म्स हैं, कुछ इसके टर्मिनोलॉजी है जो इसको बोला जाता है, तो हम वही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता? पहले क्या था? 8,000, ठीक, 8,500, 9,000, 9,500 एंड सो ऑन। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इसको बोला जाता है, हम वो सीखते हैं। जो पहला ये नंबर है, ये हमारा 8,000, ठीक है। इसे कहा जाता है
फर्स्ट टर्म, ये है हमारा क्या, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, सेकेंड टर्म, उसके बाद जो आएगा वो थर्ड टर्म, उसके बाद जो आएगा फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ये हमारा चलते रहेगा। और जो फर्स्ट टर्म रहेगा उससे हम डिनोट करेंगे किससे, ए से। तो मतलब ए की बात किया, मतलब आप सीधा बोल दीजिएगा ये क्या है, सीरीज का पहला टर्म है। ठीक, अब एक चीज नोटिस कर रहे थे हम लोग कि जो हमेशा सेम आ रही थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, इनके बीच का, इनके बीच का, इनके बीच का एक कांस्टेंट वैल्यू थी कितनी, 500, ये 500, ये 500। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डी, जिसको नाम दे दिया है कॉमन डिफरेंस। मतलब कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, वो है कितना, 500। और वो कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला वो हो गया हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 8500 माइनस 8000 और 9000 माइनस 8500 और 9500 माइनस 9000, मतलब आगे की वैल्यू माइनस उसके जस्ट पीछे की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब एक चीज और बता देता हूं, एक जनरल टर्म की हम जो बात कर रहे हैं ना, वो है क्या चीज, देखो ये ए है, इसके बाद जो बन रहा है ना वो हमेशा ए प्लस डी बनेगा। देखो ए क्या है, 8000, 8000 में मैंने क्या ऐड किया, 500, तो ये क्या बना, 8500। ठीक है, उसके बाद बनेगा ए प्लस 2d। क्यों 2d, देखो ए तो हमारा फिक्स्ड है 8000, ये हमारा फिक्स्ड है 8000, प्लस हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंस कितना है, 500, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, तो ये कितना बना, ये बना हमारा 9000। ठीक है, तो इसके बाद वाला हमारा क्या बनेगा, a प्लस 3d। आप खुद नोटिस करो d क्या है, 500, a हमारा 8000 फिक्स्ड है। ठीक, तो d में जब 500 में 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1500, 1500 प्लस 8000 करोगे तो कितना आएगा, 9500। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म था, है ना, ये a था। जब सेकेंड टर्म की बारी आई तो वो a प्लस डी हो गया। जब थर्ड टर्म की बारी आई तो वो क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया। फोर्थ टर्म की बारी आई तो a प्लस 3d हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि जिस भी टर्म की बारी आ रही है, यहां जो नंबर आ रहा है वो उससे एक कम आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, सेकेंड टर्म की बात की तो यहां पे 1 आया, थर्ड टर्म की बात की तो यहां पे 2 आया, फोर्थ टर्म की बात की तो यहां पे 3 आया। वैसे ही फिफ्थ टर्म की बात करूंगा तो क्या बोलोगे आप बोलोगे a प्लस 4d, एक कम आया। वैसे ही अगर मैं बोलूंगा आपको एर्थ टर्म की बात करोगे आप, तो एर्थ टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस 7d, एक कम। ठीक है, तो इससे अब पता चला कि मैं जिस भी टर्म की बात करूंगा मैं वो टर्म निकाल सकता हूं। कैसे, अगर मैं आपसे पूछता हूं 98th टर्म तो क्या बोलोगे आप, a प्लस 97d, एक कम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलता हूं 58th टर्म तो आप क्या बोलोगे, a प्लस 57d। इतना तो इजी है यार, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये जनरल फॉर्म इसका क्या बना, जनरल फॉर्म इसका बना, अगर हम इसके जनरल फॉर्म की अगर बात करेंगे तो इसका जनरल फॉर्म है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ये है इसका क्या, जनरल फॉर्म। ठीक है, an मतलब क्या हुआ, nth टर्म, जिस भी टर्म की बात करेगा, an का मतलब होता है nth टर्म, जिस भी टर्म की बात करेगा। जैसे मैं बात कर रहा था 58th टर्म या 21st टर्म, तो 21st क्या हो जाएगा, n हमारा 21 हो जाएगा, तो a प्लस 21 माइनस 1d मतलब a प्लस 20d। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से बनता है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया, जिस भी टर्म की बात करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। फॉर्मूले में पुट करो और आप उस टर्म की वैल्यू इजीली से, आसानी से, बिना कोई टेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं कि कौन सी चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी चीजें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वाई और क्यों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोलता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, सीरीज बना रहा है कि नहीं, देखते हैं। सबसे पहला सिचुएशन क्या समझो, टैक्सी फेयर पहले कितना है, ₹15। ठीक है,
15 रुपए के बाद हर किलोमीटर पे 8 ले रहा है, तो दूसरे किलोमीटर का वो कितना लेगा? 23 रुपए। उसके अगले किलोमीटर का कितना लेगा? 31 रुपए। उसके अगले किलोमीटर का कितना लेगा? वो लेगा 39 एंड सो ऑन। तो इससे क्या पता चला कि जो डिफरेंस है इनके बीच की, वैल्यूज के बीच की, वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, 8 किलोमीटर रहेगी। इसीलिए ये क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो आपको लिखना यही है, y की जगह यही लिखना है, बिकॉज d इज सेम, द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यू इज सेम। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये यस इट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। बोल क्या रहा है? सिलेंडर में से 1/4 निकाला, फिर जो बचा उसका 1/4 निकाला, फिर जो बचा उसका 1/4 निकाला। इस तरीके से कुछ ये फॉलो कर रहा है। तो पहले समझते हैं, अगर सपोज स्टार्टिंग में 1 है, एक सिलेंडर है, उसमें सपोज 1 एयर फील्ड 1 यूनिट है उसमें एयर। ठीक है, अब जो उसने निकाला वो कितना निकाला? वो निकाला 1 - 1/4, तो ये बन जाएगा कितना? 3/4। ठीक, तो यहां पे मैंने लिख लिया 3/4। अब क्या होगा? इस 3/4 का 1/4 निकालना है, तो 3/4 का 1/4 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3/16। अब ये 3/16 किस में से निकालना है मुझे? 3/4 में से। 3/4 - 3/16, तो 16 एलसीएम, 4 की टेबल में 16, 4/4 3 12, तो 12 - 3 कितना हो जाएगा? 8। 12 - 3 हो जाएगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा हमारा 9/16, तो ये आ गया 9/16 एंड सो ऑन। तो अब इससे क्या देखो? डी देखो यार, डी चेक करो। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे ना, तो वो अलग अलग आएगा। चलो देखते हैं, करके भी देख लेते हैं। D1 कितना हो जाएगा? 3/4 - 1, तो ये हो जाएगा मेरा 4, और ये हो गया 3 - 4 डेट इज -1/4। ठीक है, और D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या है? 9/16 - 3/4, तो ये हो जाएगा मेरा 16 एलसीएम, और ये आ गया 9 - 4 की टेबल में 16, 4 टाइम 4 3 12, तो क्या आया? -3/16। देखो ये d देखो और ये d देखो, दोनों सेम आया क्या? नहीं आया। तो जब डिफरेंस ही दोनों के बीच का अलग अलग आ गया, कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग आ गया, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो ही नहीं करेगा। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कब करता है? मैंने क्या बताया कि वैल्यूज कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा बच्चों। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो इस चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे कंटेंट कंटिन्यूअसली मिलते रहे। क्योंकि हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, सैंपल पेपर सब सॉल्व करने वाले। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो पढ़ते हैं इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट। ठीक है, तो पहले का 150 रुपए लिया, 50 रुपए बढ़ाते जा रहा है हर डिग का, तो अब ये कितना हो जाएगा? 200, उसके बाद हो जाएगा 250, उसके बाद हो जाएगा 300 एंड सो ऑन। तो इससे पता चल रहा है कि जो डी है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। फोर्थ की बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिटेड कंपाउंड इंटरेस्ट। जहां पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया, ठीक है, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये समझो। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। तो जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, जो डिफरेंस है वो हमेशा अलग हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन समझते हैं। अभी हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, अगर 10 रुपए 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कितना हो जाएगा? 110 रुपए हो जाएगा। अब 10% इंटरेस्ट है कंपाउंड, तो अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पे लगेगा। जब 110 पे लगेगा तो वो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब उसको 11 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा एंड सो ऑन। तो अब अगर इसके बीच का डी और इसके बीच का डी देखोगे ना, तो इंटरेस्ट जब वैल्यू बढ़ते जाएगी तो जो डी है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। डिफरेंस भी दोनों के बीच का बढ़ते जाएगा। तो इसका मतलब जब डी बढ़ रहा है, सेम है ही नहीं, तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो भी नहीं करेगा। तो यहां आपको ध्यान देने की बात है। तो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ बताना था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन हमने जो किया, जो समझ में आ गया होगा। तो कल हम फिर मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ हम लाएंगे आपके लिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे।
तब तक के लिए पूरे अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, तो ये शुरुआत है, तो वीडियो पूरी देखो, एंड तक देखना, सब क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना मत भूलना। और वैदिक मैथ्स की ट्रिक भी मैं साथ में डालते जा रहा हूं, वो भी आप देखिए, आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आपका माइंड पावर बढ़ जाएगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।